नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि हुकूमत सिर्फ अपने साथ इत्तेहादियों को कायम करने के लिए कुछ वादे उन्होंने किए हैं और वो वफा कर रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि वफाकी काबीना में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और 10 नए वज़रा को शामिल किया जा रहा है? देखिए, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। आपने वादा की वफाई की बात की है। ये सीधा सीधा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है इसका। देखिए, 40 वजारतों में पता ये लगा है, एक बरखुरदार ने कैबिनेट डिवीजन में फ़ोन जब हमने किया तो उसने बताया कि 18 वजारतें जो हैं वो वहाँ पे वफाकी वज़ीर मौजूद हैं और कुछ जो हैं वो पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो रखे हुए हैं वज़ीर आज़म ने अपने पास। इसके साथ कुछ 4-5 ऐसे भी हज़रात वज़रा हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कलमदान हैं। अब ये कि इसमें ज़्यादातर जो नाम आ रहे हैं सामने, उस पर यह आ रहा है कि जी ज़्यादातर तो नून के होंगे। हो सकता है एक आध MQM का हो, कोई एक आध और इत्तेहादी पार्टी का। हो सकता है कि फैसल वाडा साहब को चूँकि मौसम का बड़ा अच्छा पता लगता है और मौसमियात का जो आपकी है मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज की, वो खाली है, तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ये तो बात है वज़ीर आज़म की कि वो किसको चाहते हैं बनाना, किसको नहीं चाहते। उनका ये हक है, उनका ये प्रेरोगेटिव है और एक लिहाज से अच्छा भी है कि जो वजारतें खाली हैं उसमें आप करें। तो जो हमने सुनने में आया है कि किन किन लोगों ने अपनी शेरवानियाँ वगैरह नई सिलवाने की बात की है, तो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक बड़ा पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? उनके यहाँ से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा तज्जिया ये कहता है कि पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की हो सकता है कि वो वाला वज़ीर जो है, जो कि वज़ीर आज़म होता है, उसके लिए वो अगर कर उनको ऑफ़र हो तो होगी, वरना वो नहीं चाहते कि उनका नाम इसमें आए। उन्होंने आईनी पोजीशंस लेनी थी, वो उन्होंने ले ली। अब उनको कोई इतना ज़्यादा सरोकार नहीं है और फिर वैसे भी हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो रिफ्ट चल रही है PMLN में और आपकी पीपल्स पार्टी में। उनके कुछ मसले मसाइल हैं, कोई कमेटियाँ बनी हुई हैं वो आपस में कि जी मिल के बैठ के कुछ फ़ैसला करते हैं। तो ये तो हो गया आपके वफाकी वज़रा की कुछ सीटें खाली हैं। वो एक अंदाज़ा ये भी लगा रहे हैं कुछ लोग कि शायद अब इस हुकूमत में ज़्यादा देर नहीं चलेगी, शायद कुछ चेंज आने वाला है, किसी किस्म का कोई पीपल्स पार्टी का चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इसलिए भी है कि वो जो बाकी हम यानी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको कि नवाजना ज़रूरी होता है, तो उनको भी कर दिया जाए, चलो भी आपको भी मिनिस्टर बना देते हैं। इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये शुनीद है, बात हो रही है। देखिए, जो असली बात मैंने आपको करनी है ना इस ज़मन में, वो ये है, $7 बिलियन का आपने अभी एक पैकेज किया है IMF के साथ। उसमें से कुछ पैसे आ भी गए हैं, आते भी रहेंगे, और उसमें जो शराइत आपने मानी हैं, जो कि हमारे सामने आई और हमारे दोस्तों ने हमें बताया जो मीटिंग में बैठे हुए थे, उसमें एक ये था कि पावर सेक्टर को आपने ठीक करना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, ताजरों से टैक्स लेने हैं, सब्सिडी आपने ख़त्म करनी है और इस टॉपिक के हवाले से हुकूमती अखराजात कम करने हैं। अब इसमें से जो हुआ है, वो जो जितनी भी शराइत थी उसमें हमने आ जाके देखा बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, अवाम का जो है वो। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 12 के करीब जो है वो नए मिनिस्टर आते हैं, तो सिर्फ यही नहीं है कि 2-2.5 लाख 3 लाख इनकी माहाना तनख्वाह होगी, इसमें इनके 4-5 जो यानी फैमिली मेम्बर्स हैं वो फ्री में सफ़र कर सकते हैं ट्रेनों का, वो जो अच्छे वाला होता है ना कंपार्टमेंट। उसके बाद गाड़ियां आएंगी, वो इनके तसर्रुफ में दी जाएंगी, गाड़ियों का पेट्रोल फ्री होगा। फिर उसके बाद जो घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं मिनिस्टरों के, उनमें इनको जगह दी जाएगी। फिर नौकर हजरात ये वो वगैरह, काफ़ी सारा ख़र्चा जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब उसमें जो हमने कल बात कर रहे थे कि अगर मदारस बिल है और उसमें ये है कि जी फैटफ का मसला है और GSP प्लस में ये हो जाएगा और यूरोपियन यूनियन फलाना करेगा, तो ये जो खर्चा बढ़ेगा हुकूमत का, क्या इससे IMF को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? ये है मेरा पहला बुनियादी सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने करना क्या है इन मिनिस्टरों को जो है वो लगा के, खाली जगह पुर करके,
क्या सिर्फ नवाजना मकसद है या ये है कि जी कोई उस मिनिस्ट्री की जो है वो कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? क्योंकि अभी तक जो सामने आ रहा है, जब से ये हुकूमत आई है PMLN की, इसमें कोalition पार्टनर जो हैं वो साथ हैं उनके, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मिनिस्टर अगर आएंगे तो वो कुछ कर सकेंगे। क्योंकि जिस तरह सेक्रेटरियों का होता है ना मामला, किसी भी DMG के PS के ऑफिसर को जो है वो आप किसी भी मिनिस्ट्री में लगा दें, वो 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी बनता है। इसी तरह से मिनिस्टरों का भी है, किसी को मिनिस्टर ऑफ रेलवे बना दे और आप देखेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि उसको रेलवे का पता हो कि दुनिया में रेलवे का सिस्टम कैसे चल रहा है, पाकिस्तान में कितने वो जो है वो यानी इंजन जो हैं वो यानी कितने हैं, कितने चाहिए, उसको फौरी तौर पे पता हो। लेकिन मिनिस्ट्री चलाना एक अलग से हिसाब किताब है, वो चला लेगा। क्या इससे खर्चा बढ़ने के साथ साथ जब आप नए वज़रा बनाएंगे तो क्या मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? ये मेरा दूसरा और इस वक्त का आखिरी सवाल है। अब ये होता है कि नहीं, ये देखने की बात है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं क्या होता है। नजम साकिब साहब, एक हादसे से हम क्या सीखते हैं कि अगला हादसा ना हो? एक तो ये राव साहब ने जो बात की, इसमें कुछ इखलाकी जिम्मेदारियां हैं उन लोगों पर, हुकूमती जिम्मेदारियां अपनी जगह है। क्या आपको लगता है कि 2023 से अगर सिर्फ हम बात करते हैं, अब तक कुछ मौसर इकदाम किए गए? देखिए 2023 में जून में जो वाक़या पेश आया यूनान के उस इलाके में, उसमें 209 पाकिस्तानी जान से गए थे, अगर मैं इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर। बिल्कुल ऐसी 400। इसमें भी पता लग रहा है कि कम से कम 1-2 तो जो हैं वो फौत हो गए हैं, कुछ का पता नहीं है, कुछ इसमें चूँकि फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी मालूम कर रहे हैं। हमारी एथेंस में जो एम्बेसी है वो मुतल्लिका हुकाम से जो है वो, और अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने के वहाँ यानी पानी में चलते चलते कोई टैंकर आया, उसने कुछ लोगों को पकड़ लिया, कोई इधर से आ रहा था, उसने उनको बचा लिया। अल्लाह ताला भला करे। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये जो भी फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमाए। आमीन। और वो एजेंट हजरात या वो लोग जिनसे इन्होंने उधार लिया है, जो कर्जा लेके गए हैं, मेरी दरख्वास्त होगी कि उनके कर्ज़े माफ़ किए जाएं, क्योंकि उसमें जो माँ बाप बेचारे इधर हैं, जो बहन भाई इधर हैं, वो तो वैसे ही यानी शौक में हैं, उनको एक सदमा पहुँचा है, तो इस कर्ज़े को तो माफ़ करवाएं। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये होता ये कि जब हादसा होता है तो हमें ख्याल आता है, हादसे से पहले हमें पता होता है कि ये हादसा हो सकता है, लेकिन हादसा होता है तो हमें ख्याल आता है कि जी एजेंटों को पकड़ना चाहिए, ये इलीगल इमिग्रेशन है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और अचानक जो है वो एक हफ्ता जो है वो ऐसी थरथली पड़ती है, ऐसी भाज दौड़ होती है कि उसमें पता लगता है कि पता नहीं हमेशा हमेशा के लिए इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बेखनी कर दी जाएगी, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद फिर खामोशी हो जाती है। अब उन एजेंटों का जो ये सारा हिसाब किताब करते हैं, ये वहीं पे ही बात खत्म हो सकती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना आप कर सकते हैं कि उन लोगों के माँ बाप को समझाएं, वो जो गुर्बत से तंग हैं, वो जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, वो जिनको ये है कि पैसा कमाना है, बहन की शादी करानी है, माँ बाप को हज कराना है, अपने भाइयों को जो है वो हमने पढ़ाना है और अपनी जिंदगी गुजारनी है और अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं? उन एजेंटों को पकड़ें। और एक बात आपको बता दूं, मेरा इसमें ज़ाती तौर पे मेरा यानी मुशाहिदा भी है और मुझे इंफॉर्मेशन भी है कि मुतल्लका रेल वो जो आपका पुलिस स्टेशन है ना, उनको पता है, मोहल्ले में सबको पता है कि कौन कौन एजेंट है, कौन कौन कितने पैसे लेके सिर्फ फ़ोन पे या मुलाकात करने कौन आता है, इसके पीछे जो 3-4 लोग हैं वो कहाँ पे हैं। सिर्फ बातें करने से बात नहीं होगी। और फिर आप कहते हैं जी देखें वो क्यों गए जी, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जी उन्होंने। देखिए, अगर आपको वो मरी वाला वाकया याद हो ना कि जो मरी में गए थे और उसके बाद वो फंस गए बर्फ में, उसमें ये था जी मरी गए क्यों हैं, बजाय इसके कि ये देखें कि आपने सड़कों को साफ क्यों नहीं किया, आपने इत्तला क्यों नहीं दी कि आगे मत जाइए, सूरत हाल ये है। ये होता है जी वो गए क्यों। तो मेरा जो यानी मतमा नज़र है, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि मैं उन माँ बाप को और उन नौजवानों को ख़ास तौर पे मैं नहीं समझा सकता कि पाकिस्तान में उनके लिए बेरोज़गारी क्यों है और उसके लिए वो कौन कौन से रास्ते मैं नहीं समझा सकता, लेकिन मैं उन एजेंटों को तो पकड़ सकता हूं। अच्छा, अब इसमें आती है सियासत आपकी,
और उसमें बहुत सारे किस्से हमने अखबारों में पढ़े हैं कि कौन कौन लोग हैं बाअसर ख्वातीनो हजरात, जिनके अम्ब्रेला में, जिनकी छतरी के नीचे ये सारा कुछ काम हो रहा है। हमें सब पता है। और अगर आप एजेंटों को पकड़ना शुरू कर दें, जो कि हर दफ़ा इस तरह का हादसा होता है और हमें आता है, यकीन कीजिए कि इसकी बेहकनी हो सकती है। अब कोई नौजवान कैसे जाएगा गलत रस्तों से। और इस वक्त की आखिरी बात, यूनान इसलिए आप बार बार आपको आता है कि यूनान से जो रास्ता है, एक तो वो यूरोपियन यूनियन का सबसे गरीब मुल्क है, उसमें हिसाब किताब जो है, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका वगैरह में है ना, पैसे दे के दाएं बाएं आप हो सकते हैं। अब उधर से फिर वो आगे जाते हैं यूरोप में, तो ख्वाब उनको वो एजेंट दिखाता है कि जी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब इतनी मुशक्कत, इतनी मेहनत और इतनी दिक्कत रसी के बाद ये लोग अगर पहुंच भी जाते हैं तो कम से कम 3 साल तक तो पुलिस से छुपते हैं, ये एजेंट नहीं बताता। फिर पुलिस से छुपते हैं, फिर उनको जेल होती है, जेल से बाहर निकलते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है, बॉटम लाइन ये है कि आप इन जो भटके हुए नौजवान हैं या वो नौजवान जो अपना मुस्तकबिल बाहर देखना चाहते हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए यहां पे पहले आप इंतजाम करें रोजगार का। जब तक वो नहीं होता, इन एजेंटों को पकड़ें। और ये आपको सबको पता है कि कौन सा एजेंट किस शहर में खारियां है, उसमें आपका गुजरात है, उसमें आपका लाला मूसा है, ये सबको पता है कितने हैं, कहां पे हैं। अब उनको सिर्फ पकड़ना है।